हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ह्यूमन कैपिटल का मतलब बताना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल को जानते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल से पहले आपको दो वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है स्किल एंड एक्सपर्टाइज। देखो, स्किल का मतलब क्या होता है? हर पीपल के पास ना अपनी अपनी स्किल होती है। लाइक मेरे पास टीचिंग की स्किल है ना, मेरे पास क्या है, टीचिंग की स्किल है। वैसे हर पीपल के पास अपनी अपनी की स्किल होती है। किसी के पास अच्छी गाने की स्किल होती है, ठीक है, किसी के पास अच्छी कैलकुलेशन की स्किल होती है। तो हर पीपल के पास अपना अपना एक स्किल होता है। ठीक है, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का मतलब है कुछ भी चीज में एक्सपर्ट होना। ठीक है, कुछ भी चीज में एक्सपर्ट होना। तो आप ना एक्सपर्ट तभी हो पाओगे जब आप उस काम को ईयर आफ्टर ईयर करते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 साल हो गया यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखना आपको, और अभी की वीडियो देखना, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, पहली वीडियो में मैं जिस तरीके से बोलता था, समझाता था, उससे अभी के समय में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं क्या होते गया, एक्सपर्ट होते गया धीरे धीरे। तो आप कुछ भी फील्ड में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज होते जाओगे जैसे टाइम चलते जाएगा। ठीक है, आप कोई भी फील्ड में, आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो मार्केटिंग में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो धीरे कुछ साल बीतते जाएंगे, और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे आप मार्केटिंग में उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो स्किल एंड एक्सपर्टाइज का मतलब होपफुली आपने समझ लिया। तो देखो, जो भी पीपल के पास अगर स्किल अच्छी होती है और एक्सपर्टाइज अच्छी होती है ना, तो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी वाला चाहेगा ना कि उसका जो भी वर्कर हो, ठीक है, वो क्या हो, स्किल हो, उसके पास अच्छी स्किल हो, है ना। वैसे हर कंपनी चाहेगी कि जो भी वो वर्कर ले रहा है वो उसके पास क्या हो, वो कोई भी चीज का एक्सपर्ट हो। तो अपने आप जो भी जिसके भी पास अच्छी स्किल एंड एक्सपर्टाइज होती है ना, उसकी वैल्यू मार्केट में अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करना, ये पीपल, ठीक है, यहाँ पे मैं स्किल लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक्सपर्टाइज लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो भी पीपल के पास स्किल और एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। अब मुझे आपको और एक चीज बतानी है ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड। देखो, सपोज करना, ये जो यहाँ पे मैंने इंसान बनाया है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। ये क्या है? मिस्टर एक्स है। अब देखिए, अगर मिस्टर एक्स की, अगर मैं बोलूं कि मिस्टर एक्स की स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों ज्यादा है, इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मिस्टर एक्स की ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं कहूंगा कि मिस्टर एक्स की स्किल और एक्सपर्टाइज कम है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि मिस्टर एक्स की ह्यूमन कैपिटल क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ अभी आपको मिस्टर एक्स के थ्रू समझाया, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल जब भी निकालते हैं ना, तो हर कंट्री अपनी पूरी कंट्री के लोग का टोटल ह्यूमन कैपिटल निकालती है। ठीक है, वो कैसे निकालती है, क्या करती है, वो आगे जानना है, लेकिन अभी आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर कंट्री क्या करती है, अपना ह्यूमन कैपिटल निकालती है। ठीक है, अब आपने, अगर आप ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग में जाओगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कितनी इजी मीनिंग है, आपने स्किल का भी मतलब जान लिया, एक्सपर्टाइज का भी मतलब जान लिया। ठीक है, तो जो भी पीपल के पास स्किल एंड एक्सपर्टाइज होती है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि हर पीपल के पास अपनी अलग अलग स्किल्स होती है, और हर पीपल के पास अपना अलग अलग एक्सपर्ट लेवल होता है। ठीक है, तो जो स्किल और एक्सपर्टाइज पीपल के पास होती है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी आपने ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ लिया होगा। ठीक है, बहुत छोटी सी मीनिंग है और बहुत इजी टू लर्न है। अब सेकंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, सपोज करना, ठीक है, सपोज करना कि मैं कहूँ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और जितनी भी मैं यहाँ पे फिगर्स लूंगा ये भी सारी एज्यूम वाली फिगर रहेगी। ठीक है, तो सही में समझ मत लेना। सपोज करना कि अगर मैं कहूँ 2015 में ह्यूमन कैपिटल 10,000 रुपीज है। ठीक है, और मैं कहूँ कि 2000, 1 साल के बाद, आफ्टर वन ईयर मतलब 2016 में इंडिया का ह्यूमन कैपिटल दिखा रहा है 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अगर देखोगे, तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कुछ भी चीज का बनना या कुछ भी चीज का बढ़ना, इंक्रीज होना, उसे हम फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2015 में जब 10,000 थी, लेकिन 1 साल के बाद 12,000 हो गई, इसका मतलब यह है कि 2000 से 1 साल में क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? 1 साल में बढ़ गया। सपोज करना, अगर मैं आपको वापस बताऊं, 2015 में आपको ऐसा कहा कि ह्यूमन कैपिटल 10,000 है, 2016 में
12,000 है, इसका मतलब 2,000, एक साल में 2,000 से ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जब कुछ भी ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे, प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, मतलब जो पहले की ह्यूमन कैपिटल थी उसमें 2,000 और बढ़ गया, ठीक है, 12,000 बन गया, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी चीज का बढ़ना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। अब और एक चीज है टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। देखो फाइनेंशियल कैपिटल आपको पता है पैसे से रिलेटेड होगा, ठीक है, फिजिकल कैपिटल मतलब ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे मशीन, ये सारी चीजें। ह्यूमन कैपिटल हमेशा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ह्यूमन कैपिटल में हम क्या करते हैं, लोगों की स्किल एंड एक्सपर्टाइज की बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखोगे, देखो मशीन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास पैसा हो, ठीक है, तो जब आप क्या हो इसमें, अगर आपको मशीन चाहिए तो आप कहीं ना कहीं पैसे से डिपेंडेंट हो, लेकिन पैसा लगाने के लिए और मशीन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो ना आपका फाइनेंशियल कैपिटल वर्क करेगा, ना कि फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो होपफुली आज के लिए बेसिक कंसेप्ट आज मैंने आपको समझा लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या और कैसे काम करता है। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स, ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो, ठीक है। और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट, यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी, ठीक। तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है, ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12, यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट था। तो इस न्यू टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे आप ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो भी कंट्री में सारे लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों का कैसे आप ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप सभी को पता है ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल या फिर एक्सपर्टाइज, ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे आप पूरे कंट्री के लोग की स्किल या फिर एक्सपर्टाइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आज लम्प सम जो टॉपिक है उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल या फिर आप कह सकते हैं स्किल या एक्सपर्टाइज, हम जो भी कंट्री के पीपल है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर कर दूं कि देखो, जब भी आप ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है ना, या फिर कोई भी पीपल का स्किल या एक्सपर्टाइज इंक्रीज होता है ना, तो इससे उस पीपल का भी फायदा होता है, प्लस आपकी कंट्री को भी फायदा होता है। आपका फायदा इसलिए क्योंकि जब भी आपकी स्किल और एक्सपर्टाइज जब भी ज्यादा होती है, इसका मतलब आपकी वैल्यू ज्यादा है, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपनीज क्या करेगी, आपको ज्यादा सैलरी या ज्यादा पेमेंट करेगी, ठीक है। और इससे कंट्रीज को भी बहुत फायदा होता है, इससे अगर कंट्री के लोग जो है वो ज्यादा कमाते हैं, इसका मतलब यह है कि कंट्री भी ज्यादा कमा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है तो इससे एक पीपल को भी फायदा होता है और कंट्री को भी फायदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो अभी हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो हम इसमें ये जानेंगे कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब अगर आप अच्छी एजुकेशन लेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, अपनी स्किल को बढ़ा पाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है, आप देखना, मोस्ट इफेक्टिव वे, अगर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप एजुकेशन में खर्चा करें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है गुड लिविंग थ्रू आउट द लाइफ, अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, ठीक है, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपका ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, सैलरी ज्यादा होगी तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है गुड लिविंग थ्रू आउट द लाइफ। अब यहाँ पे एक लॉजिकल चीज है, देखो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मतलब जितना एजुकेशन में खर्चा करोगे, ठीक है, मतलब मान लो आपने एजुकेशन में पूरी अपनी लाइफ में कर लिया 20 लाख खर्चा कर लिया, ठीक है, तो आप हमेशा अपनी एजुकेशन से ज्यादा ही कमाओगे पूरी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये एजुकेशन का सबसे बेसिक और सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आप जितना एजुकेशन में खर्चा करते हैं आप अपनी पूरी लाइफ में उससे ज्यादा ही कमाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी के समय तो ये तो आपकी वैसे बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन आज के समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता। ठीक है, वो खर्चा एजुकेशन में कर तो देता है लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ में उतना कमा नहीं पाते। ठीक है, लेकिन ये आपकी बुकिश लैंग्वेज में थी इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन से अगर आप एजुकेशन में खर्चा करेंगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो यहाँ पे एक स्लोगन टाइप का है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका मतलब ये है, साउंड का मतलब होता है कुछ भी चीज का अच्छा होना। तो जब आपकी बॉडी अच्छी होगी तब जाके आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि साउंड का मतलब होता है अच्छा होना। तो जब आपकी बॉडी अच्छी होगी, ठीक है, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तब जाके आपका जो दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, तब जाके वो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अ साउंड माइंड, मतलब दिमाग अच्छा काम करेगा जब आपकी बॉडी स्वस्थ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब उस पीपल के पास, कोई भी पीपल के पास जो भी स्किल होगी वो अपनी स्किल का अच्छा यूज करेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली अपनी स्किल का यूज करेगा। अब मैंने बताया, अब इससे क्या हो जाएगा, एक तो इससे क्या हो जाएगा, कंट्री का जीडीपी भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपकी पेमेंट भी जो होगी, मतलब आपकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हेल्थ के कारण भी बच्चों फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी स्किल्स को अच्छी से यूज कर पाओगे। स्किल्स को अपनी टाइम बाय टाइम आप यूज करते जाओगे तो उस चीज में आप एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो अपने आप आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, जब आप काम करते हो ना तो क्या होता है, एक मास्टर क्या कह सकते हो, या फिर कोई भी ट्रेनर जो रहता है वो आपको हमेशा चेक करता रहता है, आपके काम को हमेशा चेक करता रहता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका जो ऊपर का जो मास्टर है वो क्या करेगा, आपको टोकेगा, बोलेगा इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाए। ठीक है, मतलब वो आपको समझाएगा पूरी चीजें कि आप कैसे काम को एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब किसी के अंडर पे काम करके सीखना। ठीक है, तो जब मास्टर क्या करता है, वर्कर्स को क्या करता है, उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। मतलब कोई भी जब आप मास्टर के अंडर काम करते हैं ना तो आपको हमेशा बताएगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्प वर्कर शार्पन देयर स्किल्स, ये हमेशा वर्कर्स को हेल्प करता है कि अपनी स्किल को शार्प मतलब बढ़ा सकते हैं। अब अपनी स्किल को बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो क्या कर पाएंगे, उनकी पेमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी और उनका जीडीपी और कंट्री का जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। अब ये फोर्थ पॉइंट है जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। देखो गवर्नमेंट्स क्या करती है, गवर्नमेंट या फिर एनजीओस वो क्या करती है, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स क्या करती है, एडल्ट्स के लिए रखती है। अब एडल्ट्स के लिए वो क्या करती है, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स रखती है जो कि क्या होता है, आपके जो एजुकेशन जो आप स्कूल में जो पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वॉलेज में जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडल्ट्स को कुछ अलग चीज प्रोवाइड करती है जो उनकी स्किल्स को बढ़ाती है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके उनको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो पेमेंट भी उनको ज्यादा मिलता है और साथ ही साथ कंट्री को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो आंसर बच्चों सब चीज में एक ही मिलेगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन का मतलब है वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसका माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, जैसे सपोज करना कि मैं हूं मुंबई में, ठीक है, और मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई से गया दिल्ली में, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने माइग्रेशन किया, मतलब मैं क्या हो गया, शिफ्ट हो गया मुंबई से दिल्ली में। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो अगर आप इंडिया में देखोगे, तो इंडिया में क्या होता है, जितने भी इंडियंस क्या होता है वो क्या करते हैं, गांव मतलब रूरल एरिया से क्या करते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। रूरल एरिया मतलब गांव से वो क्या करते हैं, शहर के इलाके में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शहर के इलाके में जाएंगे वहां पे उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, मतलब उन्हें अच्छा पढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल को अच्छी इंक्रीज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी लोग की स्किल बढ़ेगी तो उनकी अपने आप वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी तो उनकी सैलरी भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आखिरी है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। देखो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, या फिर कोई भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पैसा को लगाती है। क्यों लगाती है? मतलब जैसे सपोज करना कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की होगी तो ठीक है, मतलब मान लो अभी आप मेरी यूट्यूब देख रहे हो और बीच में वीडियो के एक ऐड आया स्टॉक मार्केट के बारे में, तो क्या हो गया, आपको उससे पता चल गया कि हाँ भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप उस जगह पे जा सकते हो। मतलब अगर आप वीडियो देखोगे, ठीक है, अगर उस वीडियो में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं भी आप देख लोगे कि भाई ये भी एक स्किल है, ठीक है, तो उसकी, तो उस चीज को पढ़ के, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप क्या कर, लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के वो क्या कहते हैं, उस स्किल को क्या कहते हैं अपने अंदर लाते हैं। मतलब उस स्किल को पाने के लिए वो क्या कहते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाते हैं। जैसे सपोज करना कि अगर कि कोई कंपनी ने स्टॉक मार्केट के इस पे बताया कि स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग का सेंटर में जाते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, स्टॉक मार्केट की स्किल को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, और फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हो सकता है जिससे लोग की क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं स्किल बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली मैंने अभी आपके साथ टोटल 6 पॉइंट शेयर किए, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स या फिर सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो आप इसे नोट कर लेना और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद एक बार बुक रीडिंग कर लेना, और आपको सारी लेक्चर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे आपको मेरी वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मतलब इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, हर चीज वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आप जाके देख लें। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, मतलब इस टॉपिक का पढ़ने का मोटो क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण एक कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकती है। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में ये चीज पढ़नी है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण एक कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को शॉर्ट में लिख दिया है SCF। ठीक है, तो आप एग्जाम्स में कभी SCF लिख के मत आना, ये तो मैंने आपको इजी तरीके से समझाने के लिए SCF लिखा है। आप इसका यूज कभी मत करना, पूरा पूरा लिखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंट्री में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो यहाँ पे देखना, चेंज इन इमोशन एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा है चेंज इन मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये दो अलग अलग है। तो देखो अब पहले चेंज इन इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, चेंज इन इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, तो ये पीपल से रिलेटेड है, और चेंज इन मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ ये सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, इमोशनल पीपल से रिलेटेड है, मटेरियल सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो आप एक चीज लॉजिकली देखना, जिसके पास भी SCF मतलब ह्यूमन कैपिटल होता है, ठीक है, उसके पास कहीं ना कहीं स्किल और एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है, अब जो भी पीपल के पास स्किल और एक्सपर्टाइज होती है, वो बंदा हमेशा चाहता है कि वो हमेशा मतलब उसके पास हमेशा एक डिजायर होती है आगे बढ़ने की। ठीक है, वो जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है, मतलब स्किल और एक्सपर्टाइज होती है, तो वो सोचता है अरे यार मेरे पास स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों है, मैं अपनी स्किल और एक्सपर्टाइज से और आगे बढ़ता हूँ और अपनी सोसाइटी में अपना नाम कमा लेता हूँ। ठीक है, तो वैसे टाइप की हर पीपल के पास क्या रहता है, एक तरीके का एटीट्यूड होता है। कौन सा एटीट्यूड? ग्रोथ, मतलब आगे बढ़ने का, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई पीपल आगे बढ़ता है, मतलब वो कोई भी पीपल जब फाइनेंशियली आगे बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, उस पर्सन की तो ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, एक कंट्री की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आप एक चीज याद रखो, अगर आपकी कोई भी बंदा है, अगर कोई भी पीपल की सैलरी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो रही है। ठीक है, तो हर एक बंदे के कारण एक कंट्री ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है। तो इस बंदे के कारण, जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है, कोई भी पीपल के पास, ठीक है, उसके पास एक क्या होता है, ग्रोथ एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, मतलब आगे बढ़ने की एक इच्छा होती है, तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो वो पैसे कमाता है, पैसे कमाता है तो कहीं ना कहीं एक कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेती है। अब है चेंज इन मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, यह है सोसाइटी से रिलेटेड। अब देखो, आपकी सोसाइटी
ठीक है, आजकल गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी आजकल वर्कर्स हैं, जितने भी आजकल स्किल ट्रेंड वर्कर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, इनके पास एक अच्छी स्किल आ पा रही है, इनके पास क्या अच्छा एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो जितनी भी हमारी सोसाइटी है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी स्किलफुल हो रही है, और साथ ही साथ उनके पास क्या हो रहा है, एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो बच्चों, जब भी कोई सोसाइटी के पास स्किल और एक्सपीरियंस आता है ना, इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी फ्यूचर में कभी भी कुछ चीज को हार्म नहीं करेगी। मतलब जैसे कोई भी वर्कर है, अब ये वर्कर क्या है, मान लो कि कोई भी वर्कर है, ठीक है, और वो वर्कर्स क्या है, एकदम स्किल और एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उन्हें सब चीज पता है कोई भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में। तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी कभी भी कोई भी उस जॉब से रिलेटेड गलती नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, इससे टाइम भी बचेगा, और कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, तो क्या होगी, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उस कंपनी का, तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं कंट्री भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि पीपल के पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है, जिसके कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो जाता है, और सोसाइटी के कारण जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है सोसाइटी में, उसके कारण भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। हो, देखो इसको आपको समझना है, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे देखो, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो सबसे पहले आपको जानना है फिजिकल कैपिटल क्या होता है। देखो बच्चों, फिजिकल कैपिटल में मशीन्स, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो देखो, जब भी ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि लोग क्या हो रहे हैं, और स्किल हो रहे हैं, और लोगों के पास और एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो बच्चों, जिसके पास भी ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको कुछ भी काम करने के लिए कम समय लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, देखो सपोज करना कि मेरे पास है एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है मेरे पास और ये मशीन को चलाने का मेरे को स्किल पता है, ठीक है, और इस मशीन को मैं 5-6 साल से चलाते आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इस मशीन को चलाने के लिए क्या हो जाऊंगा, एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगा, और मुझे इसकी नॉलेज भी है। तो आप ये काम जब करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी पीपल को वो इस मशीन को चलाने के लिए टाइम भी बहुत कम लगेगा। और कहीं ना कहीं जब आप उस मशीन को चलाते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उस मशीन से मतलब कुछ भी गलती नहीं होगी आपसे, और कहीं ना कहीं आपका कोई भी रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी पीपल स्किल होता है, उसके पास अगर एक्सपीरियंस भी होता है ना, तो उससे उसको हमेशा कुछ भी काम करने के लिए टाइम भी कम लगेगा, और वो हमेशा रिसोर्सेज को कम वेस्ट करेगा। तो बच्चों, जिसको भी रिसोर्सेज मतलब टाइम भी कम लग रहा है, रिसोर्सेज भी वेस्ट कम लग रहा है, तो बच्चों उस कंपनी का हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा आएगा। अब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो कंपनी क्या करेगी, और ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब होता है कंट्री में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ भी आपने देखा, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के पास स्किल आ जाएगी, अच्छी एक्सपर्टाइज आ जाएगी, तो उन्हें टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट कम करेंगे, जिसके कारण उनकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगी तो कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। थर्ड है इनोवेटिव स्किल्स। ऑब्वियस बात है बच्चों, जिसके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोगों के पास स्किल और एक्सपर्टाइज जब बढ़ेगी, तो क्या होगा, लोग क्या बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, लोग के पास और इनोवेटिव स्किल्स आएगी, तो वो क्या करेंगे, नई मशीन डेवलप करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका प्रोडक्शन में क्या होगा, इनोवेशन होगा, मतलब उन्हें प्रोडक्शन में कॉस्ट कम लगेगी। अब मतलब उन्हें अगर कंपनी में कॉस्ट कम लगेगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के कारण, तो उस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वापस से उस कंपनी ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी तो कंट्री के पास ज्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और अगर उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, मतलब वो कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एचसीएफ के कारण आपकी फिर से क्या हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी थ्रू इनोवेटिव स्किल्स। अब बच्चों, फोर्थ पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। देखो, आपने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो बच्चों, जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस कंट्री में पैसा, एक कंट्री के पास पैसा आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये इकोनॉमी उससे कंट्री की बढ़ती है। अब आपको पता है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और बच्चों सोसाइटी से रिलेटेड मतलब जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी इशू है, ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब यह है हम क्या कर रहे हैं, सोशली क्या हो रहे हैं, आगे सोशली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण अगर आपके पास पैसा आता है, तो ठीक है, अगर आपकी कंट्री में पैसा आता है, इसका मतलब यह है कि वो कंट्री क्या करेगी, उस पैसे को क्या करेगी, एजुकेशन में
इन्वेस्ट करेगी, हेल्थ में इन्वेस्ट करेगी कि लोग अच्छा पढ़ पाए, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में पैसा आया, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ी, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ हुई और आपकी सोसाइटी भी ग्रो कर रही है ना। तो बच्चों इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि कंट्री में पैसा भी आ रहा है, साथ ही साथ सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, ठीक है, दोनों ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और ये अब बच्चों जब भी एक इकोनॉमी ग्रोथ करती है उसके साथ साथ सोसाइटी भी जब ग्रो करती है ना, तो ये क्या इंडिकेट करती है कि वो कंट्री में क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आपने अगर देखोगे हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वालिटी का यही मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ता है तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कंट्री में इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ कंट्री में सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है। ये इंडिकेट क्या करता है कि कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है। तो आपने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स देखा तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कैसे कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला लेक्चर होता है खत्म। और मैं आप सभी को 3 चीज बता दूं। सबसे पहला कि आपने अभी मेरी लेक्चर्स देख ली तो आपका अगला काम क्या बनता है, आप बुक रीडिंग कीजिए। सेकेंड चीज बच्चों, सारी वीडियोस पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड चीज, आपको वेबसाइट में सारे लेक्चर्स के हैंडी नोट्स जो है वो आपके businessvidya.co.in में आप चले जाना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों की नोट करने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान रखना। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का मोटो क्या है, ठीक है, मोटिव क्या है। देखो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एचसीएफ हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कैसे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों राइजिंग पॉपुलेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है अगर आप इंडियन है, ठीक है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है जो कि इंडिया के लिए बहुत गलत बात है। अब ये ऐसा क्यों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करना, अगर मैं आपको आपके एग्जांपल से समझाऊं, आप अपने ऊपर वो एग्जांपल रख के देखना। मैं अगर आपसे कहूं कि केस 1 में कि आपके पास 10,000 सैलरी है और उस 10,000 सैलरी में आपको 2 लोग को संभालना है, ठीक है। तो आज के समय भी 10,000 इनफ है और आप 2 लोग को आराम से संभाल सकते हैं। मे बी आप राशन थोड़ा कम कर दे, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर दे कि बिल कम आए, ठीक है। आप मे बी एकदम हाई क्वालिटी स्कूल में ना पढ़ाते हुए एकदम मॉडरेट या फिर मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए, या फिर आप गाड़ी कम कमाए कि आप गाड़ी कम चलाए कि आपका पेट्रोल कम बच जाए। मतलब एनी हाउ आप 10,000 से 2 लोग को आराम से आप चला सकते हो, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेकंड केस में कि आपको अगर मैं 10,000 सैलरी दे दूं और मैं आपको बोलूं कि 10,000 में आप 10 लोग को चलाओ, सो क्या आप 10,000 में 10 लोग को क्या मैनेज कर पाओगे, क्या उनकी जिंदगी को चला पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड केस मैंने आपको बताया, वो सेम सिचुएशन है इंडिया के साथ भी। इंडिया के पास बच्चों पैसे उतना ज्यादा नहीं है लेकिन लोग बहुत ज्यादा है जो इंडिया को संभालना है, ठीक है। तो ये हमेशा गलत बात है, ठीक है। अब आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उस पैसे, उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है कि आप अपने इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनको संभाल पाओ। तो यहाँ पे आप देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज का साइन बनाया है और यहाँ पे डिक्रीज का बताया है, मतलब साइन बनाया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे पहले पैसा, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, मतलब लोग, कंट्री में कितने लोग है, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। इंडिया में पैसा आ तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। इंडिया में पैसा, इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग इंडिया इकोनॉमिक बट ए डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ तो रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन में आप देखोगे जनसंख्या में कि इंडिया की अगर मैं बात बताऊं तो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग रेट से, मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बस बढ़ता ही है, बढ़ ही रहा है, ठीक है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो जो भी कंट्री के पास, इंडिया नहीं, जो भी कंट्री के पास अगर ये सिचुएशन है तो वो कंट्री के लिए मतलब बहुत बेकार सिचुएशन है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री में ये सिचुएशन आती है तो उस कंट्री के लिए ये बहुत बेकार सिचुएशन है जो इंडिया फेस कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो बच्चों आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इंडिया के पास मान लो सपोज इतना पैसा है, ठीक है, तो इंडिया को क्या करना है, इतने पैसे में से हर चीज को देखना है, मतलब उन्हें डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी में भी पैसा लगाना है, वहां भी देखना है, वो एरिया भी कम देखना है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, साथ ही साथ आपके साथ ही साथ आपको हेल्थ में भी इंडिया को पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, साथ ही साथ अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन के लिए भी पैसा खर्चा करना है, मतलब पैसा इतना है लेकिन काम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा नहीं करती है, बेटा गवर्नमेंट को बहुत सारे और भी काम होते हैं, ठीक है, जहाँ उन्हें हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर पाती है, पॉपुलेशन में कभी मतलब एक्चुअली में ध्यान नहीं दे पा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर लोगों पे पैसा लगा नहीं पा रही है, तो जितने भी लोग के पास पैसा नहीं लगा पा रही है, उनके एजुकेशन के लिए नहीं लगा पा रही है, ठीक है, उनके हेल्थ के लिए नहीं लगा पा रही है, तो जब एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट लगा नहीं पा रही है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो उनके पास स्किल नहीं आएगी, अब उनके पास स्किल नहीं आएगी तो तब तक उन्हें काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो वो कोई भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्टाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लॉजिकली देखना है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है और पैसे कम है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर लोगों पे खर्चा नहीं कर पा रही है, अब हर लोगों पे खर्चा नहीं कर पा रही है उनके एजुकेशन पे, तो क्या हो रहा है ना वो पढ़ के अच्छा स्किल पा रहे हैं, अब स्किल नहीं पाएंगे तो उन्हें कहीं जॉब काम तो मिलेगा नहीं, अब काम नहीं मिलेगा जब तक तब तक उन्हें कुछ काम करना नहीं आएगा, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनका एक्सपीरियंस लेवल मतलब एक्सपर्टाइज जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी बुक में स्किल की जगह नॉलेज है, एक्सपर्टाइज की जगह स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन, और मैं आपको बता दूं एससीएफ का मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मैंने शॉर्ट में एससीएफ लिखा है, आप एग्जाम्स में एससीएफ ना लिखना, आप पूरा पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिखना। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंट्री में पैदा हुए हो, आप अपनी कंट्री से पढ़ लिख के जब काम करने की पारी आई तो आप क्या कोई और कंट्री में जाके वहां पे काम कर रहे हो। देखो जैसे इंडिया में एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है, इंडिया में होता क्या है, इंडियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे वो पैदा इंडिया में होते हैं, इंडिया में पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन काम करने के लिए वो अलग कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है बच्चों, बहुत दिक्कत आ जाती है। कैसे, देखो आपने अगर सुना होगा बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में अच्छा पढ़े हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे हैं। तो जैसे अमेरिका है वो क्या कर लेती है, वो साइंटिस्ट लोग को बुला लेते लालच देके कि हम तुम्हें ज्यादा सैलरी देंगे, तुम हमारी कंट्री में आके काम करो। तो अब क्या रहता है बच्चों, जो भी अच्छे साइंटिस्ट है जो अच्छा इनोवेट कर सकते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, पढ़े इंडिया में, पैदा भी इंडिया में हुए, लेकिन अब पूरी नॉलेज वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका में लगा रहे हैं, वो उस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो उस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा टेक्निक ला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वहां की इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है। अब उनका कॉस्ट कम हो जाता है, उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वहां की अमेरिका की कंट्री ग्रो करती है, तो कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, ठीक है। तो बच्चों ये इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब आप अपनी कंट्री में पैदा होते हो, वहां पे पढ़ते हो, लेकिन काम करने के लिए आप बाहर चले जाते हो, कोई और कंट्री के लिए काम करते हो, उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब मुद्दा ये होता है कि कैसे वो हमारी ह्यूमन कैपिटल, कैसे वो स्किल और एक्सपर्टाइज में इफेक्ट करता है। देखो जब हमारे जितने भी अच्छे लोग हैं, जब वो कोई और कंट्री में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अदर कंट्रीज के लोग को अच्छा पढ़ाएंगे, है ना, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें समझाएंगे। लेकिन इंडिया में तो कोई बच्चा नहीं, क्योंकि बाहर की कंट्री क्या कर लेती है, सारे अच्छे अच्छे लोगों को तो बुला लेती है, लेकिन अब इंडिया में तो कोई अच्छा इंसान अच्छा जिसके पास बहुत स्किल और एक्सपीरियंस हो वो तो इंडिया में है नहीं, ठीक है, वो सब बाहर चले गए। तो अब इंडिया में जितने भी लोग हैं जूनियर्स, हमको समझाएगा कौन, उन्हें स्किल कौन देगा, उन्हें अच्छा नॉलेज कौन देगा, ठीक है। अब जब तक इंडियन जो भी इंडियंस के जूनियर्स हैं उनके पास जब तक नॉलेज नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे उनके पास एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो भी इंडियंस है वो क्या कर लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिक्रीज इस चीज को फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि सारे अच्छे काम करने वाले वो कई और कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पैसे का लालच दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम इस ब्रेन ड्रेन के कारण भी कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गिरावट आ जाती है। थर्ड पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। देखो बच्चों इंडिया में ना डिमांड एंड सप्लाई की बहुत कमी है, मतलब इंडिया में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है ना बच्चों वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, ठीक नहीं है। मतलब जो लोग की जरूरत जहां पे है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो लोग की जरूरत जहां पे है वो वहां पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जो लोग की डिमांड जहां पे है वहां पे वो लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, एससीएफ कम हो जाता है। कैसे, सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो इंडिया में ना आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप इसे अपने इसमें मत लीजिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के बता रहा हूं जो कि हकीकत है, ठीक है। मेजॉरिटी में होता क्या एक्चुअली में, इंडिया में जो भी टीचर्स के पास बच्चों अच्छी टीचिंग स्किल होती है, ऐसे मतलब जैसे देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि टीचिंग स्किल क्या होती है। देखो नॉलेज सबके पास होती है, ठीक है, आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स होंगे उनके पास भी नॉलेज होगी, लेकिन उस नॉलेज को कैसे सामने वाले लोग को समझाया जाए उसे हम कहते हैं टीचिंग स्किल,
ठीक है, मतलब जो आपके पास नॉलेज है, आपको आपको वो चीज को सिखाना, सामने वाले को सिखाना आना चाहिए, और सामने वाले को वो चीज समझ में आना चाहिए जो आप उसे कहना चाह रहे हो, तो उसे कहते हैं हम टीचिंग स्किल। तो इंडिया में मैं आपको बताऊं तो दो टाइप के मतलब टीचर्स होते हैं, जिनके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स होती है, और एक कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास टीचिंग स्किल बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो इंडिया में एक्चुअली में होता क्या है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है, वो क्या होता है, घर में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वापस जहाँ पे ठीक है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, स्कूल में वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो सारे बच्चे बोलते हैं अरे यार क्या बेवकूफ पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स भी होते हैं, तो उनके पास टीचिंग स्किल जो होती है ना बहुत बुरी होती है। उनको पढ़ाना मतलब उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन उन्हें उस चीज को पढ़ाना और समझाना नहीं आता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई भी बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ भी चीज, उनकी सारी चीजें ऊपर से जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों होता क्या है, देखो सारे बच्चे स्कूल में क्या करने आए, पढ़ने आए हैं। ठीक है, नॉलेज लेने आए, मतलब स्किल को मतलब नॉलेज लेने आए हैं, लेकिन उनको तो नॉलेज मिल ही नहीं पाती, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो उस चीज को समझा नहीं पा रहा है। अब बच्चे क्या कर पाते हैं, उनके पास नॉलेज तो आती नहीं। अब उनके पास नॉलेज नहीं आती तो वो कैसे फ्यूचर में जाके काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है। अब उनके पास जैसे काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास कैसे एक्सपीरियंस लेवल आएगा, और जब तक उनके पास एक्सपीरियंस लेवल नहीं होगा तो कैसे वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट बनेंगे कोई भी फील्ड में। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया डिमांड और सप्लाई कभी बैलेंस नहीं होता, मतलब जिस लोग को, मतलब जो अच्छे टीचर्स है जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो वहां नहीं है, वो अपने घर में बैठ के चाय पी रहे हैं। और जो टीचर्स जिनके पास अच्छी टीचिंग स्किल नहीं है, जो जिन्हें घर में बैठना चाहिए, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई का जो इंडिया में बैलेंस है ना, वो हमेशा बेकार है। मतलब जिन लोगों को जहां होना चाहिए वो कभी वहां नहीं होता, वो कहीं और जगह पे होता है। ठीक है, तो बैलेंस हमेशा जो है बेकार होता है। अब जैसे टीचिंग स्किल जो बच्चे को पढ़ना है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, समझ में नहीं आ पाता तो बेवकूफ बन जाता है, बेवकूफ बन जाता है तो उसके पास स्किल नहीं आती, ना एक्सपर्टाइज आता है। तो इसका मतलब यह उसके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल से बताया। मैं आपके टीचर्स को कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपके टीचर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होता है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ और मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है। हमारे वहां पे एक ही टीचर है मैथ्स वाला, जिसके पास अच्छी टीचिंग स्किल है और जिसे समझाना आता है, बाकी सारे बर्बाद है। ठीक है, पूरा चीज ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है इंडिया की। ठीक है, जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज होता है। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, पीसी कल्चर आती है, हॉर्टिकल्चर आती है। तो ये सारी क्या आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन माना जाता है। मतलब इंडिया में मतलब जो सबसे ज्यादा पीपल है वो प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, और प्राइमरी सेक्टर के कारण क्या हो रहा है इंडिया में, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बैकबोन माना जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हम जितने भी जो भी पीपल एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल विजडम फॉलो करवाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, उन्हें पुरानी मतलब आप ऐसे कह सकते हो पुरानी प्रथा जो होती है, ठीक है, जो पुरानी प्रथा जो हमारे पूर्वज एक्चुअली में करते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में काम, जिस तरीके से काम करते हैं वो सिखाया जा रहा है। ठीक है, ना उन्हें कोई मशीन्स के बारे में सिखाया जा रहा है, ना कुछ अच्छी चीजों के बारे में सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आउटपुट जो है नहीं आ पा रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, स्किल नहीं हो पा रहे हैं, ना उनके पास एक्सपीरियंस लेवल अच्छा आ पा रहा है, जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगेन सेम है, जैसे कॉलेजेस है आपके पास, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो स्टेब्लिश हो रहे हैं इंडिया में कॉलेजेस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, जहाँ पे आपको एसी में बैठाया जा रहा है। ठीक है, एडुकॉम या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्टेब्लिश तो हो रहा है अच्छा, लेकिन बच्चों आज भी कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बेकार है। स्टेब्लिश हो रहा है आज के जमाने में, एसी लग रहा है, हर चीज हो रही है, अच्छी फैसिलिटी तो मिल रही है, लेकिन जो आपकी पढ़ाई का जो कंटेंट है ना वो भी आज 2000 ईयर के जो पहले जो पढ़ाया जाता है कंटेंट वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी कारण कहीं ना कहीं लो एकेडमिक स्टैंडर्ड आपको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, स्टैब्लिश हो रहा है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, लेकिन क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ओल्ड टीचिंग मेथड्स के कारण। ठीक है, अब बच्चों इससे हो क्या पाता है, जो भी बच्चे हैं आज के समय में जो उनके पास स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए वो उनके पास स्किल्स एंड नॉलेज नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, और काम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज दिखाता है या फिर कम रेट से ग्रो करता है। ठीक है, तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के कारण भी। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ कुछ 5 पॉइंट शेयर करे हैं, ये 5 पॉइंट्स आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो बच्चों अब मुझे आपको 3 चीजें बतानी है। पहली चीज, सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वाइज। सेकेंड चीज, आप रीडिंग करना, बुक रीडिंग, मेरे इस चीज को पढ़ने के बाद आप 2 बार बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। थर्ड चीज, आपको अगर ये हैंडी नोट्स चाहिए, लेक्चर के हैंडी नोट्स चाहिए, तो आपको ये businessvidya.co.in में मिल जाएगी, और उस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आपको मेनू बार में नोट्स मिलेगा, वहां पे नोट्स में आपको इजिली मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों मैं होपफुली चलता हूँ और आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।